हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं केशव मित्तल। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम क्लासेस में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मीडियन। आइए देखते हैं मीडियन क्या होती है। मैंने कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। यदि मैं इस ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या करा, इसके एक वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे एक वर्टेक्स ड्रॉ करी, जिसको क्या कहते हैं, जिसको मीडियन कहते हैं। मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। डी जो है वो बी सी का क्या है, मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। इफ वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ a triangle to the midpoint of the opposite side इज कॉल्ड मीडियन। दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है लाइन सेगमेंट। इसका मतलब होता है इसके दोनों ही एंड हमें मालूम है, मतलब इसकी हमें लेंथ मालूम होगी। एक होती है लाइन जिसकी हमें लेंथ मालूम नहीं होती, वो इन्फिनिटी तक चलती रहती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। थर्ड होती है रे, जिसका मेरे को एक पॉइंट, एक डेड एंड पता होता है और दूसरा डेड एंड पता नहीं होता, वैसे चलती रहती है। मिड पॉइंट मैं इन तीनों में से किसका फाइंड कर सकता हूँ? मिड पॉइंट में किसी लाइन सेगमेंट का ही फाइंड कर सकता हूँ। ना तो मिड पॉइंट में लाइन का फाइंड कर सकता, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, मेरे को उसकी लेंथ नहीं पता होगी तो मैं इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करूँगा। ना किसी रे का, क्योंकि उसका केवल एक ही एंड पॉइंट है, दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक लाइन सेगमेंट चाहिए जिसके मेरे को दोनों डेड एंड पता हो, मतलब उसकी दोनों एंड मेरे को पता हो। मीडियन जो है दोस्तों, ना यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है, ये 90 डिग्री नहीं बनाती, ना ही ये एंगल बाइसेक्टर होती है, ये एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होती। केवल ये सामने वाली साइड को दो पार्टों में, जो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा। मैं किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा तो वो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ना ये 90 बनाती है, ना ये एंगल बाइसेक्टर है, ना ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऐसा नहीं है ये कभी भी 90 नहीं बनाती या कभी भी एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाती। केवल इक्विलेटर ट्रायंगल में ऐसा होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल में ये तीनों ही तीनों एक ही लाइन पे लाई करती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन ही हमारी मीडियन होगी इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर, ये ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, और ये ही एल्टीट्यूड होगी। एल्टीट्यूड मतलब कि जो कि 90 डिग्री लाइन बनाती है, और यही एंगल बाइसेक्टर होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगी। किसमें? जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कौन सी कब होता है ऐसा? जब होता है जब आइसोसिलेस ट्रायंगल हो। कौन सा ट्रायंगल हो? आइसोसिलेस। जब ये दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो। यदि मैं यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ करूँ, ये मीडियन जो है मीडियन भी होगी और एल्टीट्यूड भी होगी। क्या होगी? मीडियन भी होगी और एल्टीट्यूड भी होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या है। यदि मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और इसमें एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ,
ए बी सी डी। डी क्या है मेरे यहाँ पे? डी है मिड पॉइंट। अब जो ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ए बी डी और ट्रायंगल कौन सा? ए डी सी, इन दोनों का एरिया क्या होता है? सेम होता है। इन दोनों का एरिया जो होता है वो सेम होता है, मतलब दोनों ही इक्वल एरिया के होंगे। दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका आप बेस देखिए, बेस दोनों का सेम है और दोनों की हाइट भी सेम होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जब बेस सेम है यहाँ पे और हाइट भी सेम है तो एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। ये दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। इसमें मैं तीनों ही वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करूँगा। तीनों ही वर्टेक्स से मैंने एक एक मीडियन ड्रॉ कर ली। जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन काटती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्या? सेंट्रोइड। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। डी जो है मिड पॉइंट है किसका? बीसी का, मतलब ये दोनों साइड क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ई जो है मिड पॉइंट है किसका? एसी का, तो ये ए और ई सी भी आपस में बराबर होंगी। एफ मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, मतलब कि ए एफ बराबर होगी एफ बी के। दोस्तों यहाँ पे एक बात और जानने की है कि जो ये मीडियन है ये 6 इक्वल ट्रायंगल को डिवाइड करती है, मतलब इन सब का जो एरिया है वो क्या होगा? इक्वल होगा। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ जी है वो ही ट्रायंगल का होगा एफ जी बी जी डी और डी जी सी जी ई इज इक्वल टू ई जी ए। यहाँ पे 6 ट्रायंगल बनेंगे। इन 6 के 6 ट्रायंगल को एरिया क्या होगा? यहाँ पे सिमिलर होगा। 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सिमिलर होगा। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और है। यदि मैं बात करूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी जी एफ, बी डी जी एफ, बी डी जी एफ कौन सा एरिया? ये वाला सारा। यदि मैं इस क्वाड्रिलेटर की बात करूं तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होगा? इस क्वाड्रिलेटर का आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने ऐसे 3 क्वाड्रिलेटर बनेंगे? एक ये वाला, एक ये और एक ऊपर वाला। तो इसका क्या होगा? ये 1/3 होगा किसका एरिया के? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कितने बनेंगे? 3 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। इस वजह से जो ये वाला क्वाड्रिलेटर का एरिया होगा कितना होगा? 1/3 टाइम्स होगा ए बी सी का। चलिए दोस्तों आगे एक बात और देखते हैं, क्या कि सेंट्रोइड कहाँ कहाँ लाई करता है। सेंट्रोइड अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं
या मैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करूं तो सेंट्रोइड कभी बाहर लाई करता है या नहीं। दोस्तों ये देखिए, ये है एक एक्विटेंगल ट्रायंगल। यदि मैं इसमें मीडियन ड्रॉ करता हूँ जो इसका सेंट्रोइड है वो इसके इनसाइड लाई कर रहा है, इसके इनसाइड में ही है। यदि मैं इसमें बात करता हूँ तो इसमें ये ऐसे इसमें भी कहाँ पे आएगा, इनसाइड ही आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में भी सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, इनसाइड, ट्राइंगल के इनसाइड। यदि मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो दोस्तों इसमें भी सेंट्रोइड कहाँ पे आता है, इनसाइड ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रोइड जो है वो हमेशा किसके, ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। सेंट्रोइड हमेशा किसी एंगल के अंदर ही लाई करेगा, कभी वो आउटसाइड नहीं होता। सेंट्रोइड का मतलब क्या है, तो दोस्तों जैसे कोई भी ये रैंडमली कोई फिगर है, इसका ये कोई सेंट्रोइड है। यदि मैं इसको पेंसिल पे नीचे खड़ा करूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फुल्ली बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये फुल्ली बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे मतलब इसको ऊपर ये अच्छी तरीके से टिक जाएगी। सेंट्रोइड का मतलब ये होता है जहाँ पे ना तो ये इधर गिरेगी ना ये इधर होगी, यहाँ पे एकदम ये स्टेबल पोजीशन पे होगी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मैंने तीनों मीडियन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये ए बी सी डी ई एफ और जी। जो ए जी रेशो जी डी है वो क्या होगा, 2:1। ए जी का रेशो, जी क्या है यहाँ पे, जी है सेंट्रोइड। जी क्या है, सेंट्रोइड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2:1 में डिवाइड होगी। मैं क्या कह सकता हूँ, ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू बी जी अपॉन जी ई सी जी अपॉन जी एफ का जो रेशो है वो 2:1 में है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीनों की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल। यहाँ पे इन तीनों की लेंथ क्या होगी, अलग अलग होती है। यहाँ पे इन तीनों की लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 2:1 का हो गया। यहाँ पे 6 है, ये 3 है, यहाँ पे भी क्या हो गया, 2:1। लेकिन इनकी लेंथ क्या है, अलग अलग। ये कब इक्वल हो सकती है, ये केवल इक्विलेटर ट्रायंगल में ही ये तीनों जो मीडियन की लेंथ हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो लेंथ ऑफ मीडियन है, लेंथ ऑफ मीडियन है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। तीनों लेंथ क्या होंगी, इक्वल होती हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है
ये कोई ट्रायंगल है, एक ठीक से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है। यदि मैं इसमें कोई मीडियन क्या करूं, ड्रॉ करूं, इसमें भी क्या होते हैं, 2-3 यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ है? जो इसकी साइड का सम जो है ए बी प्लस बी सी, ए सी जो है ए बी प्लस ए सी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 2 ए डी से। ए बी प्लस ए सी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 2 ए डी से। यदि मैं यहाँ पे और मीडियन ड्रॉ कर लूँ, सी डी ई एफ जी, इसका एक रूल और होता है, वो क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है 3 टाइम्स ऑफ किसके, पैरामीटर के, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए क्या था, एक था ए बी प्लस ए सी क्या है, ग्रेटर देन है 2 ए डी से। एक है 4 टाइम्स ऑफ मीडियन का सम, ग्रेटर देन है 3 टाइम्स ऑफ पैरामीटर के। ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे को उम्मीद है आपको मीडियन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।